अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सुहेल भाई, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत है? सब ठीक हैं? डिनर फात कुरैशी, डिनर ऑल डन अर्ली? आज नहीं यार, आज का दिन भी बहुत बिजी था और आप बिलीव नहीं करोगे आप लोग, मैं अपने सारे काम फिनिश करके घर पे आया हूँ 10:16 या 10:17 पे घर पहुँचा मैं। इसलिए मुझे पता था कि मैं लाइव 10 बजे नहीं कर सकता। जो मेरे आज का जो शेड्यूल था, मुझे पता था कि मैं 10 बजे टुमारो गोइंग टू द मून, मैं 10 बजे लाइव नहीं कर सकता। इसलिए मैंने टाइम जो पोस्ट किया था 10:30 का पोस्ट किया था। नो डिनर अभी तक तो डिनर हुआ ही नहीं यार, 10 बज गए हैं। लेकिन मैंने रास्ते में से आते हुए ये किया, कुछ ब्लूबेरी, कुछ स्ट्रॉबेरीज, कुछ क्रैमबेरी, रेसबेरी और बनाना, 5 6 7 फ्रूट पकड़ लिए हैं। अब लाइव फिनिश करेंगे, जिनमें ग्रेप्स भी पकड़े हैं, और लाइव फिनिश करके सारे थोड़े थोड़े फ्रूट मिक्स करूँगा, ये 6 7 किस्म के, और इनमें थोड़ी सी डालूंगा वनीला आइसक्रीम, फ्रेंच वनीला आइसक्रीम। ठीक है, उसको मिक्स करेंगे और उसके ऊपर डालूंगा थोड़ी सी व्हिप क्रीम। दैट्स इट, वो होगा डिनर। वो डिनर होगा। ठीक है, याद होगा शायद पिछले 2021 में मैं लाइव पे शेयर भी किया करता था, और आप लोगों को मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी 2 3 दफ़ा कि ये डिनर है जी। अगर लेट हो जाएं तो बस 3 4 5 फ्रूट मिक्स करें, जो भी घर में पड़े। अगर घर में नहीं है जो आपने खाने हैं तो बस वो ले आएँ और उसको मिक्स करें। और लेट नाइट जो है ना, आप वो अगर आपकी एक वॉक नहीं है या आपने सोना है तो लेट नाइट वो कढ़ाइयाँ और वो चिकन मटन और बिरयानियाँ, ये वो नहीं खाने का। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको वो छोड़नी पड़ेंगी लेट नाइट। तो इससे पहले कि आपको छोड़नी पड़े, उससे पहले ही बंदे बन जाओ। ठीक है, अच्छा। लेट नाइट बेरी स्नैक विद आइस, ये ट्राई दैट। नहीं, ये डिनर ही हो गया ना एक हिसाब का। मतलब आपने कुछ लाइट ही करना है ना, थोड़े 5 6 फ्रूट जो आपको पसंद है। मतलब एप्पल नहीं मैं डालता रात को, और जो मैंने बताए हैं, जो भी 4 5 6 फ्रूट आपको पसंद है उनको मिक्स करें। थोड़ी सी आइसक्रीम डाल लें, वनीला, मैं तो फ्रेंच वनीला डालता हूँ, और थोड़ी सी व्हिप क्रीम डालें ऊपर, मज़ा आएगा। लेकिन वो मीठा होता है, टू मच आइसक्रीम वगैरह नहीं डालनी। ठीक है, एड सम नट्स टू विल बी गुड। या बिल्कुल थोड़े से डाल लें, जो भी आपको 2 4 चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद है, रेजन्स डाल दें, कुछ बादाम डाल लें उसके ऊपर 2 4, इस तरह करके। यस, दैट्स गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। फाहद कुरैशी, क्लैप फॉर यू। ठीक है, चलें आज मैं मिक्स करूँगा। नीचे आ गए जी, वो किसी ने लिख दिया जी मार्केट अपडेट प्लीज़। कोई बात पर्सनल ना करें, कोई ऐसी बात सुनने का उनका मूड नहीं है। वो कह रहे हैं जी अब मार्केट अपडेट की बात करें। मार्केट अपडेट वही है, बिटकॉइन इज़ गोइंग टू 120K, 120 130K मार्च, समवेयर मार्च और अप्रैल। ठीक है, ये अपडेट है मेजर। ठीक है, मोस्ट लाइकली मैं ये छोटी छोटी जो बिटकॉइन की जो मूव होती है ना, जिन पे लोग डर रहे होते हैं और बार बार आप वीडियोस देख रहे होते हैं, आज क्या होना है, शाम को क्या होना है, सुबह को क्या होना है। ठीक है, साथ वालों की बिल्ली ने कुछ चूहा खाया कि नहीं, और साथ वालों की बिल्ली बाहर भागी है और वापस आई है कि नहीं, हमारी बिल्ली सुबह गई थी, वापस कितने बजे आई है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। छोटी छोटी जो न्यूज़ चल रही होती हैं, फलां डाटा आ रहा है, ये डाटा आ रहा है, रेट्स कट हो रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट फॉर रियल। ठीक है, कितने रेट्स कट हुए हैं, कितने डाटे आए हैं, आई मीन चले, इट्स नॉट अ टॉपिक। एक जर्नल बात कर रहे हैं। पिछले मार्च में मार्केट ने टॉप किया, एक्सपेक्ट वन मोर, या अभी कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। मार्च में मार्केट ने टॉप किया। ठीक है, फिर सम पॉइंट अगस्त में मार्केट ने बॉटम किया। इस दौरान कितने रेट कट्स हुए हैं, कितनी डाटे आए हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ सारी मिल मिला को 300 न्यूज़ आई होंगी,
ठीक है, आई डोंट फॉलो नन ऑफ दैट। ठीक है, आप कुछ लोग समझ रहे होंगे मैं गलत हूँ, बट आई डोंट फॉलो नन ऑफ दैट। मोस्टली ये जो न्यूज़ होती हैं उन लोगों के लिए होती हैं जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करनी होती हैं लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, मार्केट जब भी एक अच्छे टॉप पे जाए, जब आप 5x 4x 6x 10x बना रहे होते हो, उसमें आप सेलिंग करो। ठीक है, जब भी मार्केट बॉटम बना रही हो उसमें मोस्ट डीसीए कर लें, जो आपका रह गया, जो आपने सेल नहीं किया या कुछ चीज़ टॉप पे बाई की हुई है उसको डीसीए करें या नहीं बाइंग करें। फिर उसको 1 से 2 महीने 3 महीने अपना रखें। और यू नो और अगस्त का वैसे भी मैंने मेंशन किया हुआ था हर एक अपनी लाइव में, और अगस्त और सितंबर ये आई थिंक स्लो ही चलेंगे। और व्हाट आई बिलीव के सितंबर का एंड या अक्टूबर में एक नया जो सुपर साइकिल का जो ट्रेंड है वो शुरू होगा। और मार्केट अपडेट मेरी नज़र में यही है कि जो नया सुपर साइकिल शुरू होगा दिसंबर में, सम पॉइंट बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। इवन वो 85 पे बनाए, 90 पे बनाए, 95,000 पे बनाए, हु नोस। क्योंकि ऊपर वो हमारे पास क्या कैलकुलेशन है, आपके पास क्या कैलकुलेशन है? कौन सा बंदा है जिसके पास कोई कैलकुलेशन है कि बिटकॉइन 1 लाख पे जाके रुकेगा, 90,000 पे जाके रुकेगा, कहाँ जाके रुकेगा? ठीक है, मेरा जो मानना है, आई थिंक अक्टूबर से एक अप ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिविटी, सितंबर से ही जो वो जैसे कि पिछली बार बात हो रही थी, अब जो लोग नहीं होते ऑब्वियसली उन्होंने पूछना होता है, सितंबर से एक वेदर चेंजिंग जो होगी, रियल वेदर चेंज भी होना शुरू होगा, ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी। इसी तरह ही सितंबर से आपका जो क्रिप्टो का हमारा जो वेदर है ये भी चेंज होना शुरू होगा। ठीक है, सो आई थिंक दिसंबर में सम पॉइंट बीटीसी एक तगड़ी, नवंबर दिसंबर में एक तगड़ी मूव करेगा। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। और वो मूव बिटवीन 85 टू 95,000 90,000 समवेयर जाएगी। और वहाँ ये जितने लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोग अपसेट हो रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल्ट कोइंस 6 महीने 5 महीने डाउन जाते हैं। जब वही ऑल्ट कोइन जो डाउन जाते हैं 6 महीने, जब वो रिकवरी करने पे आते हैं, वो 6 महीने का डाउन ट्रेंड जो होता है, कुछ सम टाइम ऑल्ट कोइंस 2 हफ्ते में रिकवर करके परे मारते हैं। ठीक है, सो दैट्स द मेन थिंग आई एम फोकसिंग। और पिछली तीनों लाइव में ऐसी एक बात हो चुकी है कि अगर हमें रीटेस्ट मिलता है, वो रीटेस्ट यहीं पे कंसोलिडेशन के बाद मिले, वो बीटीसी थोड़ा ऊपर और मूव करके वहाँ से एक रीटेस्ट करने आए, वो रीटेस्ट अगर ऊपर से बीटीसी होके आता है 52 पे रीटेस्ट मिले, 54 पे रीटेस्ट मिले, तो इट्स गोना बी अनदर लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बिफोर द सुपर साइकिल स्टार्ट। ये मेरा मानना है। अब मुझे आप कहें जी कि मैं आपको एवरीडे न्यूज़ वॉच करें, एवरीडे आपको डाटा वॉच करें, क्या उससे होता क्या है? व्हाट मेक डिफरेंस टू यू? ठीक है, किसी भी डाटे ने मुझे ये बताएं। मेरा क्वेश्चन है, अभी लोग और आ रहे हैं, अभी लाइव भी शेयर करेंगे, हम लाइक्स भी देंगे। आज मुझे 100K लाइक्स चाहिए। ठीक है, मुझे आप ये बताएं, मैं पहले लाइव शेयर करते हैं, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, कुछ लोग और आ जाएंगे, उसका सब ने मुझे जवाब देना है, सब ने जवाब देना है। मैं आज आप लोगों का ना एक माइंड क्लियर करूं। डॉज कॉइन वाले को भी देख लेते हैं क्या करना है डॉज ने। जब मार्केट मूव होगी, डॉज का चार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक उसने बॉटम बनाया हुआ है, यहां से इसकी मूव बनती है डॉज की भी, तो ये सब के सब जो है ना ये मूव होंगे। मेरा मानना ये मेरा स्टिल ये मानना है कि डॉज कॉइन जो है, अगर इलान मस्क इसको मतलब अपने साथ अटैच रखता है और ये कहता है कि जी ये मेरा स्टेप चाइल्ड है, अगर इस बात को वो डिनाई नहीं करता, तो डॉज जो है वो $1 पे जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर तो इलान मस्क ने इसको छोड़ दिया, देन डॉज वालों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलें अब थोड़ी सी लाइव को शेयर करते हैं। एक क्वेश्चन अभी रेज हुआ है मेरे माइंड में, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी रहा हूँ सारा दिन अपने ही कुछ पर्सनल चीज़ों में, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट एंड राइट। तो एक क्वेश्चन जेन में आया है, पहले लाइव शेयर करते हैं और कोई तरीका, कोई ऐसी हम एक डिसाइड करते हैं कि जितने लोग बैठे हुए हैं
वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सॉरी शेयर भी करें और लाइक दें। आज हमने 100 के लाइक करने हैं, फिर मज़ा आएगा। आई मीन लोग ज़्यादा हो तो फिर बात करने का मज़ा भी आता है। वो होता ही है कि कम लोग होते हैं तो नेक्स्ट लाइव में वही पिछले क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो सर चलें वो बिटकॉइन वाला टॉपिक एक कंप्लीट कर लें जो हमने स्टार्ट किया था। तो मेरी नज़र में आई मीन वो क्वेश्चन वही एक रेज हुआ है इसी के दरमियान, इसको कंप्लीट कर रहे थे। मेरी नज़र में अगर बीटीसी में वॉल्यूम आता है, ठीक है, 200 डे और 50 डे को 1 डे में क्रॉस करता है, 64 या 68 पे भी चला जाता है, उसके बाद जितना ये ऊपर जाएगा उतना इसका रीटेस्ट वाला जो मैटर है वो डाउन साइड जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ चार्ट्स ऐसे भी हैं जो इंडिकेट करते हैं कि अगर बीटीसी की यहां से रिजेक्शन होती रही तो बीटीसी सम पॉइंट, कुछ चार्ट ऐसे हैं अगर हम नेगेटिव बात करते हैं तो वो 44 45 का बीटीसी भी दिखा रहे हैं बॉटम जो है, ठीक है। लेकिन ये सारे जितने भी चार्ट्स इट्स ऑल डिफरेंट, सब डिफरेंट है। हर बंदे के अपना अपना एनालिसिस करने का तरीका है। जो लोग इस टाइम मार्केट में फुल पॉजिटिव हैं या फुल बुलिश हैं वो कह रहे हैं मार्केट बॉटम हो चुकी है, देयर इज नो गोना बी नो रीटेस्ट बिकॉज एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर रीटेस्ट राइट नाउ। बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे अकाउंट्स जो हैं, वालेकुम अस्सलाम मियां साहब, दे आर सेइंग कि देयर इज नो रीटेस्ट। लेकिन मैंने उस दिन आपसे कहा था कि 200 डे मूविंग एवरेज जो डेली में है, जब बिटकॉइन उससे स्लिप हो जाता है ना, एक बार नीचे गिर जाता है, तो 200 डे मूविंग एवरेज या 50 डे, इन दोनों को क्रॉस करने के लिए बिटकॉइन को एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, वॉल्यूम चाहिए होता है, बिटकॉइन के एक तगड़े मसल्स चाहिए होते हैं इन दोनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करने के लिए। सो राइट नाउ जो सिचुएशन है, राइट नाउ बिटकॉइन जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है 60,800, ठीक है। अगर आप 1 डे में उसको जाके देखेंगे, जो लोग अपडेट्स मांग रहे हैं ना उनको मैं बता रहा हूँ, तो बिटकॉइन 50 डे एंड 200 डे दोनों से नीचे है, ठीक है। और उस दिन मैं लाइव में बात कर रहा था कि 62,500 पे हमने, 62,600 पे हमने वीआईपी में सिग्नल भी दिया हुआ था, 62 समथिंग पे शॉर्ट का, ठीक है। और मेरा जो दोस्तों का ग्रुप है, हम सब लोग एक कॉल पे थे, यहाँ पे कुछ लोग होंगे भी, वो इसकी एविडेंस भी देंगे। बिटकॉइन जिस दिन 62,500 पे टच किया था, मैंने कहा यार इसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करना, रिजेक्शन होनी है यहाँ से, इसको शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट कर लें, ठीक है। उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि 58 57 पे वो शॉर्ट क्लोज कर देनी है। जो लोग उस मेरी कॉल पे थे यार, मेरे दोस्त जो थे, जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ होते हैं, दे नोज। सो टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, टाइम थोड़ा लंबा नहीं करना आज क्योंकि फ्रूट्स भी खाने हैं बाद में, फिर बाद में थोड़ी सी बार चहलकदमी भी करनी है। तो रीटेस्ट सम पॉइंट अगर मिलता है, इसको शॉर्ट करते हैं, तो वो होगी एक लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बिफोर द सुपर साइकिल स्टार्ट फॉर दिस साइकिल। सुपर साइकिल मैं किसको कहता हूं? जो किसी भी, जितनी बुल मार्केट्स गई हैं उनके आखिरी 6 से 8 महीने जो होते हैं उसे मैं सुपर साइकिल कहता हूं। वही एक साइकिल होता है जिसमें मोस्ट पैसे बनते हैं, ठीक है। अब जो रीटेस्ट आता है, ये कंप्लीट कर रहा हूँ, रीटेस्ट जो आता है उसमें बॉटम पे बाइंग हो जाती है। इवन वो रीटेस्ट जो है बीटीसी ने एक लाइन क्रिएट की हुई है जहां से बीटीसी बार बार बाउंस हो रहा है, लेकिन वो नया ऑल टाइम लो बनाता जा रहा है, ठीक है। अगर तो वो उसके 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 5 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर बीटीसी 45 की तरफ नहीं जाएगा। अगर बीटीसी उसी लाइन को जिसको बार बार बीटीसी जिससे बाउंस हो रहा है उसको दोबारा रीटेस्ट करने जाता है, तो सम पॉइंट अगस्त के एंड में या सितंबर में सम पॉइंट मार्केट 44,000 पे जा सकती है। अगर बीटीसी उसी, मैं उसका आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट कि मार्केट क्या करने जा रही है। लेकिन मेरी नज़र में यहां पे हम टू मच फोकस करेंगे बीटीसी पे, जो मैं समझता हूं, ठीक है। टू मच बीटीसी पे फोकस करेंगे आप, टू मच न्यूज़ पे फोकस करेंगे, डेटा आ रहा है, रेट कट्स हो रहे हैं, वॉर हो रही है, इधर हो रहा है, इन चीज़ों पे टू मच फोकस करेंगे तो आप स्ट्रेस ही लेंगे, यू गोना गेट स्ट्रेस ओनली, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जितने जो
क्रिप्टो मार्केट में अच्छे ट्रेडर्स हैं ना, जो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर रखते हैं और जो कम ट्रेड्स करते हैं, और जब उनकी कोई ट्रेड 2 3 4 या 10x होती है उसमें से निकल जाते हैं, उनका फोकस इस टाइम इस चीज़ पे है। दे बिन एक्यूमुलेटिंग, वो क्यूमुलेट कर रहे हैं। इस महीने के शुरू से जब मार्केट ने ये एक डंप लिया ना आखिरी, लोगों ने 54 से एक्यूमुलेशन शुरू कर दी थी तगड़ी, और 50,000 पे 51 पे अगर बीटीसी की बात करेंगे तो बड़ी तगड़ी बाइंग भी हुई थी। ठीक है, अब जो लोग अच्छे ट्रेडर हैं उनका फोकस ये है कि अगर जिन्होंने ऑल्स एक्यूमुलेट किए हैं, मेरा मानना ये है कि जैसे उनका फोकस ये है कि अगर रीटेस्ट आता है, दे गोना बाय द हेल आउट मोर, नोबडी गोना सेल इट। ठीक है, अगला फोकस आप लोगों का रीटेस्ट के बाद आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए नवंबर के महीने पे। आई एम नॉट सेइंग कि अक्टूबर में मार्केट कहां जाएगी, कौन से डाटे आएंगे, कौन सी न्यूज आएगी, कौन से रेट कट्स होंगे, आप होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट। मेरा फोकस जो है, अगर मार्केट रीटेस्ट करती है, बाय मोर। अगर आपने कोई चीज़ हाई पे की ली हुई है, यू कैन डीसीए, और उसको एक ब्लेसिंग समझ के, अपॉर्चुनिटी समझ के उसको अवेल करें, उससे फ़ायदा उठाएं। अक्टूबर के में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा आप कहाँ खड़े हैं, मार्केट कहाँ खड़ी है, वाइब्स टोटल डिफरेंट होंगी। नवंबर में आप देखेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, वहाँ पे आप बात करेंगे, वहाँ पे आप सोचेंगे कौन सी चीज़ कितना ऊपर जा रही है, किसकी कितनी हाइप बनी है, यू गोना सी ऑल दैट। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म की डेटे आ रहे हैं, रेट्स कट हो रहे हैं, दिस दैट, आई डोंट केयर। मैं इस पूरे के पूरे साइकिल को फॉलो करता हूँ, मैं कुछ चार्ट्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, न्यूज़ इफेक्ट करती है मार्केट के ऊपर, जैसे ही उस न्यूज़ की वो जो प्रेशर होता है, या जो उस न्यूज़ का जो भी मार्केट मेकर्स ने फ़ायदा उठाना होता है वो फ़ायदा उठा देते हैं, तो मार्केट मोस्ट लाइकली वहीं पे वापस चली जाती है जहाँ पे होती है, जो लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसी दौरान रेज हुआ था मेरे माइंड में, तो वो भी, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लाइक्स चाहिए, और लाइव को शेयर करें। 39 लोगों ने शेयर किया, चले 100 शेयर्स करते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ मिलता हूँ, इसको शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं, एलुवियम की तरफ भी आते हैं। अभी मैं 2 4 बातें और करूँगा, फिर आज आप लोगों की सुनेंगे। ठीक है, मुझे पता है लास्ट टाइम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए गए, आज ज़्यादा क्वेश्चन ही लेंगे। मैं अपनी इसको कम रखूँगा आज। ठीक है, चलें शेयर करें इसको प्लीज़। इसको कम रखूँगा आज। ठीक है, चलें शेयर करें इसको प्लीज़। मैंने शेयर करनी होती है, और थैंक यू आशीष, आपने बहुत सारे लोगों को शेयर की है। आई कैन सी दैट। लाली ब्रांड 804 मेरा भाई जो है सऊदी अरब से, थैंक यू ब्रदर, आपने भी काफ़ी डबल टैप करवाया है। फहद भाई बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं लाइव को, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि वो वाली सपोर्ट नहीं जो वो लोग लाइव पे आके कह रहे होते हैं, आजकल हीरो बने हुए हैं पैसे ले के लोगों से पैसे मांग के वो वाली सपोर्ट नहीं। सपोर्ट के इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, ताकि टिकटॉक का मैकेनिज्म हमें पकड़े और इसको बूस्ट करे, पॉपुलर लाइव हो जाए। अभी लाइव हमारी पॉपुलर नहीं हुई, मेरा ख्याल है जब 1 घंटा 40 मिनट गुजर जाते होते हैं ना, तो हमारी लाइव सबसे पॉपुलर जा रही होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पुश करते हैं, लाइक्स थोड़े सब लोग हेल्प करें लाइक्स में। अच्छा, मैं सम टाइम देखता हूँ वो लड़कियाँ बैठी होती हैं, बातें कर रही होती हैं, 2 उन्होंने अच्छे से, आई मीन अच्छे तो नहीं कहूँगा, यू नो, सेक्सी से ड्रेस पहने होते हैं, और उनके लाइक्स ऊपर हो गए होते हैं 2-2 लाख 3-3 लाख लाइक्स हो रहे होते हैं। हमें लाइक्स ही नहीं मिलते यार, क्या करें, कौन से कपड़े पहन के बैठे लाइक्स मिलेंगे कुछ तो बताओ। जाहिद भाई क्या ख्याल है? सुहेल साहब आप भी कोई आइडिया दे दें, मियाँ साहब आप भी बता दें कि कौन सी ड्रेसिंग करके बैठे वो एक छोटी सी बनियान नहीं होती है, पाकिस्तान में चलती थी, बचपन में हम पहनते होते थे, यहाँ पे सिंगल वाली, वो पहन के लाइव करना शुरू कर देते हैं, शायद लाइक्स मिल जाए चड्डी बनियान। सुहेल भाई क्या ख्याल है? या फिर ऊपर कुछ नहीं पहनना, नो शर्ट ऊपर कुछ नहीं पहनना, ठीक है, नो शर्ट। फिर देखते हैं कितने के लाइक्स मिलते हैं। फिर तो बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आएंगी यहाँ पे, आई मीन ज्वाइनिंग की, लेफ्ट एंड राइट से, दूसरे कंट्री से, तो उठा लेंगे हम उनको, क्या ख्याल है
चले, मैंने शेयर कर दी है। और उस दिन याद होगा आपसे, मैंने बीटीसी डोमिनेंस की बात भी की थी, यूएसडीटी डोमिनेंस की बात की थी। इन चीज़ों पे नज़र रखा करें, ठीक है। अभी भी बीटीसी डोमिनेंस कल और आज भी राइज कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। मीन्स के मेरा ख्याल है कि बीटीसी हल्का हल्का, बीटीसी में वॉल्यूम जो है ना पुश होता रहेगा बीटीसी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मोस्टली पीपल, लोग रिजेक्शन की या रीटेस्ट की बात कर रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉर अ रीटेस्ट। पर मार्केट देखें वो ही करती होती है जो हम नहीं सोच रहे होते, ठीक है। मार्केट ने मोस्ट लाइकली हमारे मुखालिफ ही जाना होता है। चलें, एक क्वेश्चन रेज हुआ था, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चार्ट मैं आप लोगों से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों की आज बातें चलेंगी, मैं 10-15 मिनट और ले रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, एक क्वेश्चन आया, न्यूज़, कितनी न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर, हाँ सम पॉइंट न्यूज़ को बिग न्यूज़ आए तो वो एक बड़ा कोई इवेंट हो, वो मार्केट पे असर करता है, उसको रिकवर करने में मार्केट टाइम लेती है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ। हाँ, मार्केट न्यूज़ से हो सकता है मार्केट पंप भी हो जाती है, डंप भी हो जाती है, लेकिन सम पॉइंट वो 1-2 दिन लेके या उसी दिन मार्केट उसी लेवल पे आ जाती है। थैंक यू सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब बात मैं करूंगा पिछले 10-15 दिन में। मार्केट बॉटम हुई जी अगस्त की 5 को, ठीक है जी। अब इससे पहले ही, इसके बाद पिछले 2 महीने में कितनी पॉजिटिव, नेगेटिव, अप एंड डाउन, कितनी न्यूज़ आई, तो 300 न्यूज़ आई होंगी। मुझे ये बताएं, क्या इन सारी न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ आई हैं, इन्होंने आपके ऑल्ट कॉइन्स को ड्राइव किया? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, जितने भी थोड़े से लोग कॉइन्स को ड्राइव किया, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, जितने भी थोड़े से लोग बैठे हैं 100, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। आप लोग न्यूज़ सुन के बड़ा परेशान हो रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ ग्रुप में, जी वो रेट कट हो रहा है जी, क्या होगा, क्या जी रेट कट होगा कि नहीं होगा, क्या जी डाटा क्या आ रहा है, वो वॉर हो गई है। और डिफरेंट टाइप की न्यूज़, ब्लैक रॉक ने ये कह दिया, जेपी मॉर्गन ने ये कह दिया, इलॉन मस्क ने ये कह दिया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्वेश्चन ऑफ द डे इस लाइव में, अहम क्वेश्चन ये है, पिछले 3 महीने में अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने में, बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अभी क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा, आप टाइप करेंगे भी, मैं नहीं किसी कोइन पे बात करूंगा। थोड़ा सा सब्र कर लें, मुझे थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 15 मोर मिनट्स। 15 मिनट के बाद अगला आधा घंटा आप लोगों का होगा, आई प्रॉमिस टू यू गाइस, ठीक है। मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें आप, कितनी न्यूज़ आई हैं पिछले 5 महीने में, जब से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है? आपके किसी भी न्यूज़ ने आपके ऑल्ट कॉइन्स को पंप किया है? यस और नो, सारे जवाब दें। मुझे देखा 4 लोगों ने कहा है नो, सब लोग बताएं मुझे। जब तक मुझे 100 लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, मैं आगे टॉपिक नहीं चलाऊंगा। नो इफेक्ट, नो। नजीब, नो नो नो, थैंक यू। सफदर साहब, थैंक यू। वाकी, थैंक यू। फहद भाई, थैंक्स फॉर रिप्लाई। सोहेल भाई, कुछ मुश्किल नाम आते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं उसको इग्नोर कर देता। योगेश, थैंक यू, नो चेंज। सिकंदर, ये इजी नाम था। प्रेस्टन, इजी नेम था। थैंक यू। मानी, रियाज, थैंक यू। गिल, थैंक यू। हाँ, ठीक है, नो चेंज। अच्छा जी, ये क्यूटी क्या कह रही, क्यूटी भाई कह रही हैं, हेलो सर, आपने अक्टूबर में एक मिमी कॉइन शेयर करूंगा। अच्छा, वो करेंगे, कोई अभी कर रहा हूँ, 1-2 बता दिए मैं। नो चेंज। सो सबकी वोटिंग, इमरान भाई की भी इधर आ गई वोटिंग, और हंटर की भी आ गई है, दीप तूर क्या, उसकी भी आ गई है कि कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ओनली डंप हुए, ठीक है। सो हम कौन लोग हैं? आप न्यूज़ को देख के घबराते हैं, ये बहुत सारे लोग न्यूज़ के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं। यार, सारी मार्केट डाउन जा रही है। जॉर्डन, 1 मिनट ठहर जाए यार, मैंने कहा था कि 15 मिनट मुझे दे दें, फिर आप लोगों की मैं बात सुनूंगा। 11:10 पे मैं अपना कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसमें फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। कोई बंदा पूरा कॉइन मार्केट कैप डिस्कस नहीं करेगा, और कोई बंदा भी पूरे का पूरा
अपना पोर्टफोलियो डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। 15 से 20-30 प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, 5 महीने में आप लोग न्यूज देख देख के, न्यूज का सुन सुन के, न्यूज के बारे में सोच सोच के आप लोग स्ट्रेस भी हुए। अच्छा, अभी 1 मिनट टाइपिंग ना करें, सब्र कर लें। इशू इज ऑल ओवर ऑल क्रिप्टो मार्केट, ये दैट्स वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, ठीक है। मैं उधर ही आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। क्या क्या आप उस न्यूज ने आपके ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर क्या फर्क डाला? इवन वो पॉजिटिव थी, वो नेगेटिव थी, वो ब्रेक इवन पे न्यूज थी, वो क्या था, जो भी था, 5 महीनों में 300 न्यूज आई। आप लोग बहुत, मोस्ट लोग उस न्यूज को फॉलो भी करते हैं, उसको टाइम भी देते हैं। एसईसी ने ये कर दिया, एक्सआरपी केस जीत गया, एच बार की ये नेगेटिव न्यूज आ गई, क्वांट ने ये नहीं किया, फलां ने वो नहीं किया, वॉर की न्यूज आ रही हैं, डेटा आ रहा है, रेट कट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे। यार आपको क्या फायदा हुआ? नो, यू आसिफ भाई, नो, यू नो, या यू शुड गिव अप ऑन द न्यूज, ठीक है। You should give up on the news, Asif bhai, but don't give up on the crypto at this point, otherwise तो I mean आपको क्या फायदा हुआ? Nothing. क्या न्यूज ने आपके लिए क्या चेंज किया? Nothing. Because मार्केट डाउन ट्रेंड में है, न्यूज ने आपको कुछ नहीं दिया, पोर्टफोलियो डंप हुए, डाउन हुए, और डाउन होते गए, ब्लीड होते गए, ब्लीड होते गए। न्यूज ने हमारे किसी भी पोर्टफोलियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहां पे जितने हम लोग हैं, 99% हम लोग यहां पे हैं, हम लोग बिटकॉइन के, वो हमारे मिलियन के ऑर्डर नहीं होते, हमारे इथीरियम के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं होते। हाँ, हमारी कम्युनिटी में जो लोग बिटकॉइन या इथीरियम को ट्रेड करते हैं, उनके लिए वो न्यूज इफेक्टिव होती हैं, इफेक्टिव, ठीक है। 98% हम लोग जो है, हमारे पास ऑल्ट्स होते हैं, हम ऑल्ट्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, इसलिए न्यूज का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा वो इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने चलना होता है ट्रेंड के साथ, हमने पैसा बनाना होता है ट्रेंड के साथ। मैं कहता हूं जी, जो मर्जी कर लो, जाओ, अगर आप ट्रेंड है, जितनी मर्जी नेगेटिव न्यूज ले आओ, बीटीसी एंड ऑल को इज गोना गिव अ डैम अबाउट दैट न्यूज, दे गोना कीप ऑन गोइंग अप। ये आपने अक्टूबर से लेकर मार्च तक, पिछले साल अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक देखें कितनी नेगेटिव न्यूज आती रही हैं, लेकिन बिटकॉइन राइज होता रहा। जब बिटकॉइन राइज होता रहा, ऑल कॉइन्स गिव अ डैम। 5x भी हुए, 10x भी हुए, हमने 100x होते हुए भी देखे हैं, अक्टूबर से मार्च तक। हमने 50x भी होते हुए देखे हैं, हमने 10x भी होते हुए देखे हैं, हमने 20x भी होते हुए देखे हैं। पिछला जो एक मिनी साइकिल आया था, उसमें उस 6 महीनों में 8-10 बड़ी बैड न्यूज भी आई थी। आप लोग खुद मेंशन करेंगे कौन कौन सी बैड न्यूज थी, लेकिन मार्केट डोंट केयर जब ट्रेंड अप होता है, ठीक है। सो इसको क्लोज करते हैं। टू मच न्यूज के पीछे भागना वो ऐसे ही है, किसी ने किसी का, कुछ 4 दोस्त बैठे हुए थे, जोक कर रहे थे, तो एक कुत्ता भाग के गुजरा स्पीड में। पुरानी एक एग्जांपल है बड़ों की। तो एक दोस्त ने, चारों में से एक उठा, उसने एक दोस्त को जोक किया, उसने कहा, कुत्ता तेरा कान ले गया। तो वो बंदे ने अपना कान नहीं देखा ही, उसने जो है ना कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर दिया। ये बड़ी, मतलब बचपन से हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि कान को हम नहीं देखते, और बंदे ने कान नहीं देखा और कुत्ते के पीछे दौड़ लगानी शुरू कर दी। ये एग्जांपल यहाँ पे फिट बैठती है। और यार, हम ऑल्ट्स लेके बैठे हुए हैं, हमारा लेना देना ही कुछ नहीं है। वी डोंट हैव नथिंग टू डू विद दैट न्यूज थिंग्स। वो न्यूज पेपर, वो बड़ी बड़ी, हाँ, जो लोग स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए न्यूज हैं। स्टॉक अप एंड डाउन 5%, 6%, 7% की अप एंड डाउन मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो करवाते हैं, बिकॉज दे थ्रो मिलियंस ऑफ डॉलर इन द मार्केट। और जब एक बंदा 10 मिलियन मार्केट में डालेगा, अगर मार्केट 7% मूव हुई है, तो दैट मीन्स उसने ऑलमोस्ट $1 मिलियन बना लिया। उनके लिए होती है। हम लोग ऑल गोइंग ट्रेडर्स हैं, ठीक है। यस, क्रिप्टो। सो हम क्या करते हैं, न्यूज को वॉच कर करके ना हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आई मीन, आई एम नॉट सेइंग, मैं किसी को यहां पे गलत नहीं कह रहा। मैं अरशद नदीम पे भी अभी बात करेंगे थोड़ी सी। जिंदाबाद हो गया, बहुत जिंदाबाद हो गया।
गरीबों के घर रोटी नहीं पक रही, खाना नहीं मिल रहा, अरशद नदीम जिंदाबाद है। या मैं जेलस नहीं हूँ किसी से, ठीक है। और वो छोड़े, लहदा टॉपिक है, हम बात न्यूज़ की कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारे गेन्स बनते हैं विद ट्रेंड, ये अपने ज़हन में बिठा लें आप। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। खबरें, खबरनामा, दैट्स नॉट अवर फ्रेंड, दैट शुडंट बी अवर टॉपिक। और मैं देख रहा होता हूँ ग्रुप में लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, यार कल परसों डाटा आना है, और यार कल कौन सी न्यूज़ आनी है, को बता ही दो यार, वो डाटे की न्यूज़ क्या आ रही है, को बता ही दो रेट कट हो रहे हैं कि नहीं। और यार मुझे खुद नहीं पता होता, बी फ्रैंकली विद यू गाइस, मुझे खुद नहीं पता होता इन चीज़ों का। हाँ, सम टाइम मैं ट्विटर पे देखता हूँ ब्लैक रॉक की न्यूज़ आ रही है, कैसी की न्यूज़ आई है। आई मीन नो, ये हम लोगों के पैसे बनते हैं, हम लोगों के गेन्स बनते हैं ट्रेंड के साथ, ठीक है। सो हमारा जो सिस्टम है, वी आर विद द ट्रेंड, वी गोना मेक मनी विद द ट्रेंड, ठीक है। आई थिंक कि अगर बीटीसी जो है एक रीटेस्ट की तरफ आता है, यहाँ से थोड़ा ऊपर को मूव होके, तो दैट्स गोना बी लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज बिफोर द सुपर साइकिल। मेरे पास ये अपडेट है, ठीक है। उसमें आप अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को पिक करें, डीसीए करें, वेरी सिंपल। उसके बाद आई थिंक जो मेन रेजिस्टेंस बीटीसी को मिलेगी, जहां से बीटीसी जिस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वो ऑलमोस्ट 68 पे मिलेगी। 68 पे जाके देखेंगे बिटकॉइन क्या करता है। वहां से रिजेक्शन होती है, उस वक्त 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे होती है, 50 डे मूविंग एवरेज कहाँ पे होती है, उसकी सपोर्ट कहाँ पे बनती है। उस टाइम पे जब बीटीसी 68 से अगर रिजेक्ट होता है, तो अगर 68 को बीटीसी क्रॉस करता है और आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम करता है और अक्टूबर में एक अच्छी हाइप बनती है, मेरा मानना ये है कि नवंबर में एक अच्छी हाइप बनती है, नवंबर और दिसंबर में आई थिंक बीटीसी एक टॉप करेगा बड़ा तगड़ा। वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स जो 6 महीने से नीचे जा रहे होंगे ना, वो आपको 2-2, 3-3 हफ्ते में बड़ी तगड़ी रिकवरियाँ मारते नजर आएंगे। आप लोगों ने पिछला जो मिनी साइकिल था उसको देख चुके हैं। तो न्यूज़ को देख के टू मच अपना दिमाग ख़राब ना किया करें, न्यूज़ के टू मच क्वेश्चन मुझसे ना पूछा करें मुझसे ना पूछा करें, ठीक है। और बाकी 4-5 टच बीटीसी दे चुका है एक डाउन ट्रेंड में, जो बार बार वो लो नया ऑल टाइम लो बनाता है। तो यहाँ पे आई मीन सिचुएशन 50-50 है। सो लेट्स सी कि बीटीसी इस टाइम बिल्कुल एक तगड़ी रेजिस्टेंस पे फाइट कर रहा है, ट्रेडिंग अंडर 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस, इन दोनों के नीचे है। और यहाँ से बीटीसी को बाहर निकलने के लिए जो लोग चार्ट्स देखते हैं या जो लोग मूविंग एवरेजेस को फॉलो करते हैं, यहाँ से निकलने के लिए बीटीसी को तगड़ा वॉल्यूम चाहिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए, ठीक है। आई थिंक अगर यहाँ से बीटीसी निकलता है तो 64-65 पे फिर थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलेगी, फिर एक तगड़ी रेजिस्टेंस बीटीसी को मिलनी है, वो वहीं पे है 68 पे, ठीक है। सो लेट्स सी मार्केट क्या करती है। और फोकस आपका यही होना चाहिए, सेलिंग हमने अभी नहीं करनी। तो हु केयर्स के बीटीसी रिजेक्ट कहां से होता है, सिंपल बात है यार। यू गाइस सम टाइम आप लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ठीक है। देखना ये है कि हमने सेलिंग कहां पे करनी है। वी नॉट गोना सेल, आई एम नॉट गोना सेल एनीथिंग बिफोर, मोस्ट लाइकली बिफोर नवंबर, एंड ऑफ नवंबर सम पॉइंट। आई एम नॉट गोना सेल एनीथिंग। सो मैं नहीं इस पॉइंट पे यहां पे नोट नहीं करूंगा कि बीटीसी की रिजेक्शन कहां से हो रही है, बिकॉज आई एम नॉट गोना सेल एनीथिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स। आई डोंट हैव नो प्लान टू सेल एनीथिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। हाँ, वो रिजेक्ट होता है 64 से, बीटीसी 200 डे और 50 डे दोनों मूविंग एवरेजेस क्रॉस नहीं करता, यहां से फाइट करता रहता है और यहां से एक नीचे को स्लिप हो जाता है, ठीक है। सो मैं उस जो वो अगर नीचे स्लिप होता है, मैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा, अपने जो भी ले सकता हूँ लूंगा। मुझे पता है हम लोग ऑल इन हो चुके हैं सब लोग, लेकिन जब मार्केट गिरेगी सम पॉइंट लेफ्ट राइट, कछुए, खरगोश, चूहे, बिल्लियां अपने घरों से कुछ जूतियां फीमेल्स की बेचेंगे, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे,
ठीक है, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो थोड़े बहुत करके फिर हम डीसीए भी मारेंगे, बॉटम में कुछ बाइंग भी करेंगे, वहां से एक जो ट्रेंड बनेगा ना, यू गोना लव इट। ठीक है, और छोटी छोटी अपडेट्स के पीछे भागना, जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन बी केयरफुल। फ्यूचर ट्रेड करें आप, इस ट्रेंड को एक बार क्लियर होने दें। एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए, मार्केट बॉटम बना जाए, एक ट्रेंड की तरफ, आप ट्रेंड की तरफ चल पड़े, उस वक्त आप गधा, घोड़ा, बकरी, बकरा, मेंढक, चूहा, बिल्ली, बंदर, जिसको मर्जी लॉन्ग कर लेना। ठीक है, अच्छे वाले को, जिसको मर्जी लॉन्ग कर लेना। सो ट्रेंड को क्लियर होने दें, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। बिकॉज जितने लोग हम यहाँ पर 98-99% हैं, हम लोग ऑल्ट्स ट्रेडर्स हैं, ऑल्ट के होल्डर्स हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ऑल्ट्स के ऊपर। सो जब ट्रेंड आपकी फेवर में, या ट्रेंड डजेंट मैटर वो किधर को, आपकी फेवर में या नहीं है, डाउन है, अगर डाउन ट्रेंड तो शॉर्ट में चले जाएं, लॉन्ग ट्रेंड, अप ट्रेंड है तो लॉन्ग ही करें मार्केट को, शॉर्ट से अवॉइड करें। अभी आप इन बिटवीन सिचुएशन पे हैं, अभी कोई लॉन्ग शॉर्ट करता है तो जहां से आपको कुछ बनता है निकल जाए। सो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, फ्यूचर में मोस्ट लाइकली आप लूज करते रहेंगे। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूं। पिछले 10 दिन में मैंने पर्सनली जितनी भी ट्रेड्स ली फ्यूचर में, ठीक है, मैं करता नहीं हूं ट्रेड्स, जितनी भी ली वो 10 दिन में नहीं, 4 दिन मैंने फ्यूचर किया पीछे, तीन या 4 दिन। अच्छा, एक पॉइंट आया, मैं कभी कभी जब करता हूं ना तो 2-3 दिन 4 दिन बाद मुझे कुछ नजर नहीं आता ना, तो मैं बंद कर देता हूं सारी ट्रेड्स। कुछ मैंने बड़ी अच्छी प्रॉफिट में क्लोज की, कुछ मेरी लॉस में थी चलती। अच्छा, मैंने 3 दिन 4 दिन में वो जो भी किया मैंने सारी वाइंड अप कर दी। ऐसा नहीं कि आई एम अ वेरी बैड ट्रेडर, मैं स्पॉट में बड़े अच्छे गेन्स बनाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फ्यूचर की सारी ट्रेड बंद कर दी। अच्छा, मैंने उनका बैलेंस किया। जब मैंने बैलेंस किया तो एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे था। ये क्या बात हुई कि आपने 3 से 4 दिन आपने ट्रेडिंग की है, आपने सुबह भी फोन देखा है, अपने कंप्यूटर पे भी 2 घंटे बैठे हैं, आपने दोपहर को भी बैठे हैं, आप रात को भी सिस्टम पे बैठे हैं, और हर आधे घंटे बाद आप अपना फोन आप देख रहे हैं, और 4 से 5 दिन बाद आपने रिजल्ट निकाला है, तो यू आर ओनली लाइक 7% प्लस, या 8%, या 5%, या 10%। आई थिंक वो उसकी वो वर्थ ही नहीं है मेरी नजर में। हो सकता है कुछ लोग मुझे कह रहे हो कि ये गलत है। ठीक है, सो फोकस ऑन द ट्रेंड, डू नॉट फोकस ऑन टू मेनी न्यूज, टू मेनी सोशल मीडिया। ट्रेंड के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जिन्हें मूव होना है ट्रेंड के साथ। तो जब तक बीटीसी का ट्रेंड नहीं बनता, जब तक बीटीसी की हाइप नहीं बनती, जब तक बीटीसी अपना ये एक रेजिस्टेंस उसकी जो उसको मिलनी है, जो नज़र आ रही है मुझे 60, 68, 69 पे इसको क्रॉस करके एक अच्छी हाइप नहीं बनती, तब तक हमारी फेवर में नहीं है चीज़ें। तब तक हमें एक्यूमुलेट ही करना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है बुल साइकिल का। ठीक है, अभी रेज हो रहा होगा। आई डोंट थिंक सो कि बुल साइकिल इज ओवर, नो वे। मैं 1% भी नहीं सोचता कि बुल साइकिल खत्म हो गया हुआ। मैं 99% मानता हूं कि देयर इज अ सुपर साइकिल, देयर इज गोना बी अ सुपर साइकिल। 6 महीने चले, 7 महीने चले, 8 महीने चले, सो लेट्स सी उसमें क्या होता है, उस पर फोकस करें। जो आगे ग्रुप में पूछ रहे होते हैं ना मुझे, वो ट्विटर पे भी आ रहे होते हैं मैसेजेस, जी वो कल एक डाटा आना है आईसीपी और सीपीआई का डाटा आना है, और रेट कट्स होने हैं, कुछ उसके बारे में कोई व्यूज़ हैं। यार क्या यार, आप फोकस रखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ एक दो ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं बीटीसी के चार्ट में, जो पिछले जो साइकिल था उसकी जो एक सुपर साइकिल, पिछले बुल साइकिल में जो आखिरी जो 6 से 8 महीने होते हैं सुपर साइकिल में, होगा वैसे ही, लेकिन इस दफा बीटीसी थोड़ा सा डिफरेंट प्ले कर रहा है। जैसे कि उस दिन ये बात काफी दफा हो चुकी है, जाना इन्होंने मैरीलैंड से इन्होंने जाना न्यूयॉर्क है, जाना इन्होंने न्यूयॉर्क ही है।
कि डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क है, डेस्टिनेशन कनाडा है, डेस्टिनेशन वही है। क्या होगा, ये रास्ते बदल के जाते हैं। मार्केट मेकर्स जो होते हैं, एक्सचेंजेस जो होती हैं, लोगों को कंफ्यूज रख रख के जाना आता है। अगर अकॉर्डिंग टू द चार्ट सारी चीज़ें सेम आए तो हम तो एक्सचेंजेस को मार दें, ठीक है। तो उन्होंने लेफ्ट एंड राइट हो के, कभी लेफ्ट कभी फिर लेफ्ट, हम सोचते हैं यहाँ से राइट होंगे वो फिर लेफ्ट हो जाएंगे। जाना तो वही है मियाँ साहब, ठीक है। तो वो चाहे यहाँ से पहले तुर्की चले जाएं, फिर तुर्की से लंदन चले जाएं, लंदन से होके फिर दुबई चले जाएं, या आप सीधा दुबई चले जाएं। तो सीधा दुबई जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आई मीन ईजी होगा, लोग आपको कैच कर सकते हैं, आपकी मूव जो है ना। अगर आप घूम फिर के जाएंगे तो उनके लिए हार्ड होगा कि आप हैं कहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए आप मेरी बात। सो डेवलपमेंट ये हुई है पिछली बार लास्ट साइकिल में, गौर से सुनिएगा, सुपर साइकिल से पहले बिटकॉइन ने कभी भी, मतलब हाविंग के बाद एक जो सुपर साइकिल चलता है उसमें बीटीसी ने कभी भी 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की, ठीक है। इस बार बिटकॉइन ने 200 मूविंग एवरेज ब्रेक की हुई है। उसकी रीजन ये है कि हाविंग के करीब कभी भी बीटीसी ने नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था, लेकिन यहां पे बीटीसी नया ऑल टाइम हाई बना गया, इसलिए इसने 200 मूविंग एवरेज जो है इसको ब्रेक किया। तो ये लोगों को इन्होंने कंफ्यूज किया है। सो आई थिंक कि ये एक बहुत अहम पॉइंट है। लेट्स सी यहाँ से हम 200 मूविंग एवरेज जो है इसके 50 डे मूविंग एवरेज 1 डे में इनके नीचे से किस तरह निकलते हैं, ठीक है, कैसे निकलते हैं। और बीटीसी एक नया जो एक नेगेटिव, देखें आपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को देखना है, ठीक है जी। नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे, सब लोग यही कह रहे हैं कि आई मीन जो बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, दे बिन सेइंग सिंस अगस्त 5-6 के मार्केट बॉटम हो चुकी है, बीटीसी यहाँ से रोल करता चला जाएगा, लोग रीटेस्ट देखते रहेंगे एंड इज गोना बी कीप ऑन मूविंग। किसी भी सूरत में हमें नुकसान नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ द डे मेरा मानना ये है, मेरा ओपिनियन ये है कि बीटीसी ने राइज करना है, एक ट्रेंड बनाना है, एक हाइप बननी है। किसी भी सूरत में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रीटेस्ट आता है, नो मैटर व्हाट वो कहां पे है, दैट्स गोना बी द लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये अपना माइंड इस तरफ फोकस रखें। अगर रीटेस्ट नहीं आता तो हमने ऑलरेडी बैग तो भरे हुए हैं यार। अगर रीटेस्ट आएगा तो हमें जूते शूते बेच के पैसे लाने पड़ेंगे, ठीक है। यस और नो, कितने बंदे मेरी इस बात से एग्री हैं? अगर रीटेस्ट आता है तो आप खरगोश, बिल्लियां, कछुए, चूहे सब बेच के, जूते शूते बेच के पैसे लेके आएंगे। कोई गाड़ी भी बेच देगा सोहेल भाई जैसा। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, हम रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, कोई बनावटी बात नहीं हो रही। मैं कोई मेकअप करके नहीं आता लाइव से पहले, बिलीव और नॉट, मैं कभी लाइव से पहले मुंह धो के भी नहीं आता मोस्टली टाइम। आज भी मैं सारा दिन अपना जहां मैं घर से निकला हूं कोई 2 बजे का, 10:16 पे वापस आया हूँ। 8 साढ़े 8 घंटे में बाहर फिरता रहा हूँ, जो मेरे बाहर के काम थे, ऑब्वियसली हमने गाड़ियों में फिरना होता है। मैंने आके मियाँ साहब मुंह नहीं धोया, ठीक है। सिर्फ ये किया कि जो शर्ट पहनी थी वो उतारी है, ये शर्ट सम पॉइंट को नजर आई है, मैंने बस जो पहली नजर आई है वही पकड़ ली। बिलीव नहीं, कसम से मैं कसम नहीं खाना चाह रहा था। जो पहली शर्ट मैंने क्लोजेट में देखी है मैंने उसे उठाया और शर्ट पहन ली और नीचे आ गया। मैं कहा चलो यार लेट्स स्टार्ट द लाइफ। सो देयर इज नो मेकअप शेकअप, कोई बनावटी बात नहीं हो रही। हम एक जेन्युइन बात कर रहे हैं। अगर रीटेस्ट मिलता है, वी हैव टू सेल समथिंग टू बाय मोर। आई डोंट नो कि कौन बंदा क्या बेचेगा, ठीक है। तो मोस्टली मैं तो कहता हूं जूते नहीं होने चाहिए आप लोगों के पास, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर ना गई तो जूते अगर ज्यादा हो तो ज्यादा मार पड़ेगी घर से। तो जिनियां जुतियां बेच सकते बेचो, स्पेशली वो हील वाली तो भेज दो ना, वो तो खत्म हो चुकी होंगी, ये तो मुझे पक्का पता है। नहीं यार कपड़े रहने दो हील वाली जुतियां सारी बेच दो, शूज अपने बेच दो पुराने शराने। तो बात करने का मकसद, रीटेस्ट आता है, वी कैन बाय अ लॉट, हम बहुत ज्यादा बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी बहुत बाइंग करेंगे, थोड़ा बहुत डीसीए करेंगे, ठीक है। रीटेस्ट नहीं आता, बिटकॉइन राइज करता है, थोड़ा साइडवेज में जाता है। इवन तो यहां से बिटकॉइन आई मीन थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करे और साइडवेज में चला जाए, वी स्टिल गोना बी गुड, क्योंकि साइडवेज में जाएगा बीटीसी। अब कल परसों 3 दिन तो लोगों ने बहुत शॉर्ट डाला हुआ है,
ओ बीटीसी डोमिनेंस इज गोइंग डाउन, बीटीसी डोमिनेंस इज गोइंग डाउन, दिस दैट एंड दी अदर। लोगों ने शोर डाला हुआ है, सिर्फ 5680 पे बीटीसी डोमिनेंस आई थी, लोगों ने शोर कर दिया, ओ आल्ट कॉइन स्टार्ट हो गए, आल्ट कॉइन्स रेडी टू मूव, दिस दैट एंड दी अदर्स। मतलब लोगों ने शोर किया हुआ सोशल मीडिया पे हर तरफ। यार बीटीसी डोमिनेंस 5680 पे आ गए, बीटीसी डोमिनेंस दोबारा फिर 5742 पे चली गई है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं कि वक्त से पहले शोर करना, आई मीन कम ऑन मैन, ग्रो अप, कुछ थोड़ा सा देख लिया करें। ओ जी ऑल्ट कोइन अब फटना शुरू हो जाएंगे, देयर इज नो फ्रीकिंग वे। जब तक बिटकॉइन अपने इस जहां ये फंसा हुआ है यहां से नहीं निकलेगा, वी नॉट गोना सी अ मेजर मूव इन ऑल्ट कॉइन्स। ये ले चलें, आज ये आपको दिखा देता हूं, हम नॉट नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, ज्यादा नहीं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट, फिर हमारा क्वेश्चनिंग आंसरिंग का एक टॉपिक चलेगा। आपकी वो फेवरेट जो टॉपिक होता है ना, क्या होता है यार, वो क्या कहते हैं उसको, फेवरेट टॉपिक क्या होता है आप लोगों का, जरा बताएं जरा। वी कैंट बी बाय अ लॉट, हाँ आई नो। जब तक हम यहां से नहीं निकलेंगे ना, इन दो लाइंस के बीच में से, लंबी से यहां से, हर बंदे का चार्ट बनाने का अपना तरीका होता है। ये बीटीसी का 1 डे का चार्ट है, ठीक है। जब तक हम इस जगह से नहीं निकलेंगे ना, इन दो लाइनों के बीच में से, यहां से अब जब तक नहीं निकलेंगे ना, कोई ऑल्ट कॉइन्स में आप मेजर मूव नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इस टाइम बीटीसी इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे है। सो यहां से निकलने के लिए बीटीसी को एक अच्छा खासा वॉल्यूम, एक पॉजिटिव बाइंग चाहिए, एक कंटिन्यू बाइंग चाहिए, ठीक। तो जब हम यहां से निकलेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट निकलने के बाद हम इन मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हैं या नहीं करते, ओके। अगर यहां से निकलते हैं, ठीक है, निकलने के बाद ये फिर हमें बार बार हम यहां से रिजेक्ट हो रहे हैं, यहां पे रिजेक्ट हुआ है, फिर हम फिर यहां से रिजेक्ट हुए हैं, फिर यहां पे रिजेक्ट हुए हैं, फिर ये लाइन स्टिल हमें एक रेजिस्टेंस हमारे पास खड़ी है। आई डोंट नो कि यहां किस दिन हम यहां पे इसको मिलते हैं आगे। हम इस रेजिस्टेंस को इसी मूव में टच करते हैं, ठीक है। 69 पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीटीसी यहां पे दोबारा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी यहां से बीटीसी रिजेक्ट होगा। जो लोग थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि बीटीसी यहीं से रिजेक्ट होगा, और ये जितने टच इस लाइन पे बीटीसी एक नया ऑल टाइम लो बनाता जा रहा है ऑलमोस्ट टच, ये एक अगस्त 5 का टच। कुछ लोग ये भी सोचते हैं यहाँ से रिजेक्शन होगी और बिटकॉइन यहाँ पे अगस्त के एंड में सम पॉइंट यहाँ एक टच देगा, जो कि 44 ऑलमोस्ट 46 पे होगा। कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग, लेकिन वो कंफ्यूज है। सम पॉइंट में यहां पे बाइंग भी कर रहे हैं कि अगर यहां से निकल गया तो निकल गया। सो लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है, ठीक है। आई थिंक कि हमें ये दोनों मूविंग एवरेजेस अगर बीटीसी निकल के इनको क्रॉस करके होल्ड कर लेता है, फिर हम इसको यहां पे इस लाइन को वॉच करेंगे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी बीटीसी मूव बनाएगा और इन सारी चीजों को क्रॉस करेगा। हाँ ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिटकॉइन यहां से अगर इन दोनों को क्रॉस करता है, 50 डे 200 डे को क्रॉस करता है और इस ट्रेंड लाइन को हिट करके यहां से रिजेक्शन होके फिर ये मूविंग एवरेजेस यहां मूव होती हैं, सम पॉइंट इनको रीटेस्ट करने आता है वापस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट इट्स ऑल डिपेंड। यहां पर जाने के लिए हमें ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन 50 डे एंड 200 डे, इनसे फाइट कर रहा है बिटकॉइन, ठीक है। 1 2 3 4 दिन उसने वहां पे मतलब फाइट किया है। तो जब बीटीसी किसी मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा होता है, इसके दो चीजें होती है, यहां से गिर जाएगा अप और डाउन। सो ये डिसीजन पॉइंट है। आई थिंक अगर यहां से बीटीसी निकलता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम इस लाइन को टच करने जा रहे हैं, जो कि 69-70,000 पे मिलेगी बिटकॉइन को। वहां से जब रीटेस्ट होता है, फिर वो इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही रीटेस्ट होगा। अगर यहां पे हम आ जाते हैं, फिर वहां पे आई थिंक ये चीज खत्म हो जाएगी। जब तक अब हम इन दोनों मूविंग एवरेजेस को होल्ड नहीं करते, ठीक है। अगर नेगेटिव सोचेंगे, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी देयर के हम इस लाइन को यहां से बार बार हम रीटेस्ट करते आ रहे हैं।
अगर यहां पे आया तो इस गुना बी लिटिल बिट मोर ब्लड इन द स्ट्रीट्स, वो ये एक लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक है, अब हर बंदे का चार्ट देखने का एक अपना तरीका है, एक अपना स्टाइल है। ठीक है, यहां पे इन दिनों में हुई थी बिटकॉइन की हैविंग। हैविंग के बाद प्रीवियस अगर चले जाएं तो बिटकॉइन ने कभी भी 200 डेज रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया। अब कोई मुझे कहेगा ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा यार, सारे तुम मास्टर हो और मेरे सिखाए ही मास्टर हो। ये पिछली हैविंग थी। ठीक है, बिटकॉइन की पिछली हैविंग थी 2020 वाली। 2000 की 20 की हैविंग जो थी, ये चार्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, उसमें बीटीसी ने ये रेड लाइन ब्रेक नहीं की थी हैविंग के बाद। ठीक है, उसने ग्रीन लाइन को 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, कंसोलिडेशन ली, फिर क्रॉस किया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेक किया 50 डे को। 200 डे मूविंग एवरेज पिछली हैविंग के बाद, 2020 वाली हैविंग के बाद 200 डे मूविंग एवरेज बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं की, और 3 से 4 महीने बिटकॉइन ने मई से अक्टूबर तक मार्केट को यही न्यूज, ये वो पीरियड था 2020 वाला। यहां पे बीटीसी ये 5 महीने, मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर आपका आ गया। 2020 में हाविंग के बाद 5 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 से 5 महीने मार्केट ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेट किया है। यहां पे कोई मेजर मूव नहीं हुई। पिछली हैविंग की बात हो रही है। ओके, और हैविंग के बाद बीटीसी ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की। सो इस बार जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है, 1 डे का चार्ट है, निकाल लो, किसी ने निकालना तो, सारे मास्टर हो चुके हो चार्ट देखने में। यहां पे हमारी बिटकॉइन की हैविंग हुई थी मई में। ठीक है, ये, लेकिन इस बार हमने 200 डे मूविंग एवरेज को हम बीटीसी ने ब्रेक किया है। वो इसलिए कि बीटीसी ने कभी भी ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था हाविंग से पहले, इस बार ऑल टाइम हाई बना दिया। आई थिंक दैट्स व्हाई इसको ऑल टाइम हाई बना के मार्केट मेकर ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक की। और यहां पे हम सब लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है, रिटेलर्स को कंफ्यूज किया हुआ है, कि बहुत सारे लोग यहां पे लोग कह रहे थे बार बार रिजेक्ट हो रहा है, साइकिल खत्म हो गया। ट्विटर पे बहुत बड़े बड़े अकाउंट कह रहे थे, और आज वही लोग वापस आ कह रहे हैं कि नो, आई एम पॉजिटिव अगेन, डे बाय डे देयर इज न्यू डेवलपमेंट्स, दिस दैट एंड द अदर्स, ऑल बुलशिट। ठीक है, जो भी कहना होता है। आई थिंक हमें यहां पे, मैं मोस्ट लाइकली इस मूविंग एवरेजेस को देख रहा हूं 250 डे। अगर बीटीसी यहां क्रॉस करता है, पॉजिटिव वॉल्यूम आता है, फिर मैं इसको देखूंगा इस ट्रेंड लाइन को। ये 69 to 70,000 पे है। अगर यहां से वॉल्यूम मिलता है, इस लाइकली है चांस हम 70 पे जा रहे हैं। उसके बाद ये मूविंग एवरेजेस देखेंगे कहां पे आएंगी और कहां पे बिटकॉइन की सपोर्ट बनेगी। ठीक है, यहां पे फिर ये हो सकता है 200 डे या 50 डे से बीटीसी सपोर्ट ले और कीप ऑन गोइंग स्लोली, बस स्लोली राइज करेगा। हमारे पास स्टिल टाइम है। सो मेन पॉइंट ये था, मार्केट को कंफ्यूज उन्होंने किया हुआ है। पहले कभी भी लास्ट साइकिल में बिटकॉइन ने अपनी हैविंग से पहले कभी भी ऑल टाइम हाई नहीं बनाया था, इस दफ़ा बना दिया। और हैविंग के बाद बिटकॉइन ने सुपर साइकिल में कभी 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की, 1 डे में इस बार वो भी कर दी। तो मतलब देयर इज गोना बी अ ह्यूज क्रेजी सुपर साइकिल, बट उन्होंने टोटली कंफ्यूज किया हुआ सबको। आई एम नॉट। मार्केट ऊपर जाती है, वेरी गुड, बैग ऑलरेडी फुल है, बैग पैक है मियां साहब, मतलब टिकट आ गई है दुबई की, बैग इज ऑलरेडी पैक, वी आर गोइंग टू दुबई। बैग्स पैक हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, टिकट आ गया, वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बैग हमारे पास पैक है। अगर रीटेस्ट आता है, ठीक है, हम थोड़ी सी, अगर हमारी टिकट डिले हो गई है, लेट्स पुट दैट वे, अगर हमारी यार ये क्या है, अगर हमारी फ्लाइट डिले हो गई है तो हम थोड़ी सी और शॉपिंग करेंगे और अपने बैग्स में कोई और चीजें हल्की फुल्की डाल लेंगे, थोड़ा बैग्स को हैवी कर लेंगे, दैट्स ऑल। इधर वे वी आर गोइंग वेयर वी गोइंग, दैट्स इट।
टू मी। आपने कंफ्यूज होना है, आपने न्यूज़ फॉलो करनी है, आपने डेटे फॉलो करने हैं, आपने ब्लैक रॉक के सीईओ को फॉलो करना है, आपने एससीजी को फॉलो करना है, एक्सआरपी की न्यूज़ फॉलो करनी है, एच बार, इट्स ऑल अप टू यू गाइस। आई डोंट केयर अबाउट दैट शिट। News is there for you to make you confused. News is there for you to make you negative. News is there for you to invest at the wrong point. Yeah. News is there for you to sell now. That's why news is there. जाओ फॉलो करो तो बेचो जाके। I'm not. ठीक है? So that's all for today. Too much, nothing going on. वही था जो पिछली 4-5 लाइव में है। एलुवियम को ले जाएं, $200-300 पे ले जाएं यार। उस दिन बात एलुवियम पे काफ़ी बात हुई थी। एलुवियम वाला बंदा सबसे भागा, उसने आपको बड़ी मुश्किल से रोका हुआ था। ओह माय गॉड, नेचर आइज। अच्छा जी, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी क्रेजी। या वी आर नॉट भाजी। उशी टोकन दसो क्या उशी के बारे में। उशी मेरा ख्याल है एक्सचेंज से डीलिस्ट हुआ है। सेंडेक्स आई थिंक आपको यूनिसेट वॉलेट में आपको लेके जाना पड़ेगा उसका। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा जी, आगे आ जाएं जी। एलुवियम के बारे में बात करें यार। एलुवियम एक बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है। आई हैव नो डाउट ऑन इट। किस प्राइस पे एलुवियम चला जाए, अब ये ना कहना कि ये कोई गलत लफ्ज नहीं यूज करूंगा। बुक 1 पेड बैग फ्री टेस्ट। यस, देखो ना शेख साहब ने कितना अच्छा पॉइंट पिक किया। उन्होंने कहा जी, शेख अबू बकर ने कहा है कि अगर रीटेस्ट आता है, अगर हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, वेदर समझो खराब हो गया, फ्लाइट हमारी 20 दिन डिले हो गई, हम नहीं जा सकते, तो उस दौरान हम बाहर निकले हैं, इधर उधर निकले हैं, कोई सेलें लगी और हमने एक और बैग बना ली है। दैट्स व्हाट इट इज अगर रीटेस्ट आता है तो। ओके, मैंने आपको बड़े अच्छे प्राइस पे ORDS लेके दिया हुआ 1 सेंट पे। सबको याद रखना है ये मेरी बात। एक पॉइंट आएगा जब आप ORDS से बड़े हैप्पी होंगे, ठीक है। और सम पॉइंट हम कोई ना कोई 1-2 से 3 प्रोजेक्ट ऐसे इंशाल्लाह ताला हमारे निकलेंगे हमारे पोर्टफोलियो में से। जो प्रोजेक्ट लास्ट टाइम जैसे AIOZ ने मूव किया था वैसे मूव करेंगे, कि 2-3 हम पकड़ ही लेंगे। इतने भी माठे नहीं हैं हम, ठीक है। आ जाओ जनाब। मेलबर्न इज वेटिंग। यस श्योर। अच्छा जी, एलुवियम के बारे में यार, एलुवियम वाले भाई से मैं पूछ रहा हूँ, जिसने भी एलुवियम के बारे में मुझसे क्वेश्चन किया है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हो कि एलुवियम कहाँ तक जाएगा तो आप हैप्पी होगे। आई एम आस्किंग यू, ओवर टू यू। एलुवियम, नेचर आइज। एलुवियम वाले बंदे बता दे यार। एलुवियम 500 10x 2 बिलियन। यस, इज पॉसिबल। एलुवियम जो है $150 पे गया था पिछले मिनी साइकिल में, ठीक है। तो जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना, आई थिंक कि जो मैं जो चीज़ें कैलकुलेट करता हूँ, जितने बिग कैप या मिड कैप प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, बहुत बिग कैप की तरफ नहीं जाना, जो वो 30 बिलियन या 50 बिलियन वाले पे नहीं जाना, जिनका मार्केट कैप 100 मिलियन से लेकर 100 मिलियन से लेकर 1 और 2 बिलियन तक है। उनकी एक बड़ी आसान कैलकुलेशन मैं करता होता हूँ कि अगर वो मिनी साइकिल में एलुवियम जिस तरह के $150 पे गया था, ठीक है, अब 150 को 3x करना कोई मेरा नहीं ख्याल इसको प्रॉब्लम होगी। आई थिंक 150 3x 450 मेरा ख्याल है। एलुवियम जो है 4 to 500 इजी, 10x इजी। मेरा ओपिनियन ये है एलुवियम के बारे में, ठीक है। इसमें शर्त ये है, और वो शर्त आपको पता है, कंडीशंस उसमें हैं, जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है ऑन टाइम पे होनी चाहिए, जो डेवलपमेंट है वो चलती रहनी चाहिए, टीम को अपडेट्स देते रहना चाहिए, ठीक है। मार्केट में इसकी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, मिसकमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो कोई भी प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग ऑन थोड़ी करते हैं, हमें क्या पता पीछे डेवलपर क्या सोच रहा है, CEO वो ब्लैक का क्या नाम है, बैक्स का CEO जो है वो चिबड़, वो क्या सोच रहा है, मिस्टर चिबड़ वो क्या सोच रहा है, वो कब रेडिफाई ले आए और कब क्या कर दे, ये सारी चीज़ें बीच में ऐड होती हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है अमीन गेमिंग का, और इसी तरह एक और प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसी लेवल का एलुवियम की तरह ही, ठीक है, GMX हम लोगों ने लिया हुआ है। आई बिलीव कि हमारी बाइंग GMX की $50 अराउंड $50 पे है, हमारी बाइंग अभी $29 पे है। यही चीज़ मैं GMX के बारे में सोचता हूँ।
मिनी साइकिल में GMX ने अपना ऑल टाइम बनाया था $61। सो मेरा ख्याल है यहाँ से GMX के लिए 2-3 बिलियन डॉलर मार्केट कैप आराम से कर सकता है। सो GMX जिन लोगों ने लिया हुआ है, मेरा स्टिल मानना यही है $300-400 GMX करेगा इंशाल्लाह, लेकिन कंडीशन स्टिल देयर। इट्स नॉट माई प्रोजेक्ट, इट्स नॉट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्सवाप और मेंडी अगर इनकी कोई अच्छा टांका अड़ गया तो समझो हमारा भी टांका अड़ गया इनके साथ। इनमें दोनों में से कोई एक टू द मून जरूर होगा, वही 30-50x वाला। हो सकता है 100x वाला भी टू द मून हो जाए, ठीक है। अब आपकी बातें चल रही हैं, मैं थक गया हूं थोड़ा सा, लेकिन वी गोना कीप दिस लाइव ऑन लिटिल बिट मोर। रहील भाई, गाला बिल्कुल मुझे पता है गेमिंग के कोइनों की बात हो रही है, आप गाला की बात करोगे। गाला का मैंने उस दिन बात की थी। गाला 600 मिलियन मार्केट कैप का जो एक लेवल है ना, उसको बड़े अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्योंकि गाला बहुत ऊपर से आया है, क्रेजी। गाला 80 सेंट पे भी इसने कुछ एक्सचेंजेस में 80 सेंट तक गया था गाला। अब ये 1.6 सेंट पे पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि गाला अपने उस टॉप से 60x ऑलमोस्ट डाउन पड़ा हुआ है। और जो हमारा पिछला मिनी साइकिल गया है उसमें आई बिलीव गाला 7-8 सेंट पे गया था। तो मेरा मानना यह है कि गाला में अगर इसको 3x वहां से देखेंगे ना, तो सम पॉइंट 20-25 सेंट पॉसिबिलिटी है गाला की, ठीक है, यहां से 20-25 सेंट। लेकिन कीप दैट इन योर माइंड। कंडीशन आप पता है आपको क्या है। हाँ, एक चीज है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि गाला की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, सब कुछ ऑलमोस्ट आउट है, ठीक है। तो अगर तो ये कोई बुलशिट नहीं करते VRA वालों की तरह, कोई नई सप्लाई ऐड कर रहे हैं, कोई नई ये कर रहे हैं, या उसकी तरह क्या नाम है, बैक्स की तरह। बहरहाल गाला VRA और बैक्स के मुकाबले में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई हैंकी फैंकी करेंगे। अगर इन्होंने कोई ना की और गेमिंग का नैरेटिव जो है उसमें एक बार हाइप जरूर बनेगी, तो उसमें आई बिलीव कि गाला वेरी वेल प्ले करेगा इंशाल्लाह। स्विफ्ट कॉइन का मियाँ साहब, मेरा मानना ये है कि स्विफ्ट की टीम, उसकी अपडेट्स, उसकी पार्टनरशिप्स, सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्विफ्ट को 200 से 300 मिलियन डॉलर का मार्केट कैप करना चाहिए एट द टॉप ऑफ द बुल मार्केट, ठीक है जी। हाय यार, मेटाकैट के बारे में मुझे नहीं अभी पता, मैं उसको देखूंगा फिर बात कर सकते हैं। मैंने आपके मुंह से सुना, मैंने कल एक AI का एक छोटा प्रोजेक्ट एक और मेरी नज़र से गुजरा है, मतलब 2.4 मिलियन मार्केट कैप था उसका। DJI जो है गेमिंग का प्रोजेक्ट है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, बहुत बुरी तरह गिरा है, इन्होंने सप्लाई भी बाहर फेंकी है। अभी स्टिल छोटा प्रोजेक्ट है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह के होते हैं, वो रिस्की होते हैं। अगर मैंने लिया, अगर आपने लिया, तो वी आर डाउन, हम डाउन है उसमें। तो इसमें मैं यही करूंगा। हाँ, इनकी अपडेट्स बहुत आती रहती है, इनकी मैं देखता रहता हूँ, हमारी फलां पार्टनरशिप हो रही है, हम ये कर रहे हैं, ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं। तो इसमें इस हल्का फुल्का DCA मारेंगे कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत नीचे गिरा है। अब ये डिपेंड करता है, या तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, रिस्क तो है। अगर रिवॉर्ड देने की तरफ आया, इसकी कुछ भी कोई अच्छी अपडेट आ गई, इज गोना बी ए गुड रिवॉर्ड टू। सो फुल रिस्क ही है। अभी 2 मिलियन मार्केट कैप रह गया इसके पास। सो इनमें से मतलब छोटे छोटे हमने 8-10 पकड़े हुए हैं, इनमें से 2-3 तो निकल ही जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यार डॉज को इनकी 40,000 दफा प्रेडिक्शन दे चुका हूं, दोबारा फिर वही क्वेश्चन। यू वेलकम रहील। अच्छा यार, काफ़ी सारे क्वेश्चन गुजर गए हैं। डोज कॉइन की जिसने भी प्रेडिक्शन देखनी होती है ना, और उसमें मैंने एक वीडियो है मेरी बनी हुई है।